हेलो प्यारो मित्रों, आज मैं फिर से 160 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन लाया हूँ और ये डिक्टेशन कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। 6 मिनट की होगी, 960 शब्द होंगे। जो पार्लियामेंट में विशेष अधिवेशन हुआ था उसी पर है। लिखेगा, माननीय अध्यक्ष जी, कई दशकों के बाद देश ने एक मजबूत जनादेश दिया है। एक सरकार को दोबारा चुनकर लाए हैं, पहले से अधिक शक्ति देकर लाए हैं। आज के सामान्य वातावरण में भारत जैसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में हर भारतीय के लिए गौरव करने का विषय है कि हमारा मतदाता कितना जागरूक है। वह अपने से ज़्यादा अपने देश को कितना प्यार करता है, अपने से ज़्यादा अपने देश के लिए किस प्रकार से वह निर्णय करता है। इस चुनाव में साफ साफ नजर आया है और इसलिए देश के मतदाता अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हमारी पूरी टीम को संतोष है कि 2014 में जबकि हम पूरी तरह नए थे, देश के लिए भी वह हम अपरिचित थे, लेकिन उन स्थितियों से बाहर निकलने के लिए देश ने एक प्रयोग के रूप में कि चलो भाई जो भी है इनसे तो बचेंगे सोचकर हमें मौका दिया। लेकिन 2019 का जनादेश पूरी तरह कसौटी पर कसने के बाद, हर तराजू पर तोले जाने के बाद पल पल को जनता जनार्दन ने बड़ी बारीकी से देखा है, परखा है, जांचा है और उसी आधार पर समझा है और तब जाकर दोबारा बिठाया है। यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। चाहे जीतने वाला हो, चाहे हारने वाला हो, चाहे मैदान में था या मैदान के बाहर था, हर किसी के लिए इस विजय को सरकार के 5 साल के कठोर परिश्रम, सरकार के 5 साल का जनता जनार्दन की सुख सुविधाओं के लिए पूर्ण समर्पण, पूर्ण रूप से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों को लागू करने का सफल प्रयास, उसको लोगों ने एक बार फिर से अपना अनुमोदन देकर देश की सेवा करने के लिए दोबारा बिठाया है। माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यक्ति के रूप में जीवन में इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता है जब जनता जनार्दन, जो कि ईश्वर का रूप होती है, वह आपके काम को अनुमोदित करती है। यह सिर्फ चुनाव की जीत और हार आंकड़े का खेल नहीं है जी, यह जीवन की उन आस्था का खेल है जहां कमिटमेंट क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, जनता जनार्दन के लिए जीना, जनता जनार्दन के लिए जूझना, जनता जनार्दन के लिए खपना, ये क्या होता है। यह 5 साल की अखंड एकनिष्ठ अविरत तपस्या का जब फल मिलता है तो उसका संतोष एक अध्यात्म की अनुभूति कराता है। और इसलिए कौन हारा कौन जीता, इस दायरे में इस चुनाव को देखना भी मेरी सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है। मैं इससे कुछ आगे सोचता हूँ, इसलिए मुझे 130 करोड़ देशवासियों के सपने, उनकी आशा, उनकी आकांक्षा मेरी नज़र में रहती हैं। पैरा, माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 में जब देश की जनता ने हमें अवसर दिया, मुझे पहली बार सेंट्रल हॉल में वक्तव्य देने का मौका मिला था। सहज भाव से मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। मैं आज उन 5 सालों के कार्यकाल के बाद बड़े संतोष के साथ कह सकता हूँ, जो संतोष जनता जनार्दन ने ईवीएम के बटन को दबाकर भी व्यक्त किया है। पैरा, जब चर्चा का प्रारंभ हुआ, पहली बार सदन में आए श्रीमान प्रताप सारंगी जी ने और आदिवासी समाज से आई हमारी बहन डॉक्टर हिमा गावित जी ने जिस प्रकार से विषय को प्रस्तुत किया और जिस बारीकी से चीज़ों को रखा, मैं समझता हूँ कि उसके बाद मैं कुछ भी ना बोलूँ तो भी बात पहुँच चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में मार्गदर्शन किया, उन्होंने एक बात हमेशा कही है और वह अंत्योदय की कही है। आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान की भलाई की बात कही है। चाहे पूज्य बापू हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, चाहे लोहिया जी हों या दीनदयाल जी हों, हर किसी ने इसी बात को कहा है। पिछले 5 सालों में कार्यकाल में हमारे मन में यही भाव रहा है कि जिसका कोई नहीं है उसके लिए सरकार ही सिर्फ होती है। हमने देश आज़ाद होने के बाद एक ऐसा कल्चर जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया या उसको बढ़ाने में बल दे दिया, और मैं शब्द प्रयोग हम करता हूँ, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता हूँ। हमने जाने अनजाने में एक ऐसा कल्चर प्रसारित किया जिसमें देश के सामान्य मानवी को अपने हक के लिए व्यवस्थाओं के साथ जूझना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसको लड़ना पड़ता है। क्या
इस आज़ादी के लिए वह निकला था? क्या सामान्य मानवीय उसके हक की चीज़ें हैं? सहज रूप से व्यवस्था के तहत जिसका वह हकदार है, वे उसे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और मिले या ना मिले, वह शिकायत करे या ना करे। हमने मान लिया था कि यह सब तो ऐसे ही चलता है। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को बदलने में कितनी मेहनत लगती है। राज्यों को भी ऑन बोर्ड लाने में कितनी तकलीफ होती है। 70 साल की बीमारियों को 5 साल में पूरा करना कठिन होता है, लेकिन मैं इस संतोष से कह सकता हूँ कि हमने वह दिशा पकड़ी। कठिनाइयों के बावजूद भी हमने उस दिशा को नहीं छोड़ा है, ना डाइवर्ट ना डाइल्यूट। हम उस मकसद से चलते रहे, और यह देश दूध का दूध पानी का पानी भली भांति कर सकता है। उसने शौचालय को सिर्फ 4 दीवार नहीं समझा पैरा, घर में चूल्हा पहुंचा तो सिर्फ खाना ढंग से पका उतना ही नहीं समझा। उस हर व्यवस्था के पीछे उस मकसद को उसने साझा किया। आखिरकार यह क्यों कर रही है सरकार? मैंने तो चूल्हा मांगा नहीं था, मैंने तो बिजली के कनेक्शन के बिना जिंदगी गुजार दी थी। वह क्यों कर रहे हैं? पहले प्रश्न उठता था कि क्यों नहीं करते हैं। आज उसके मन में यह विश्वास पैदा हुआ है कि यह क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं से लेकर क्यों करते हैं। यह यात्रा बड़ी लंबी थी, लेकिन